हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब तीन इक्वल पार्ट पे हमें क्या करना है? डिवाइड, ओके, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो देखो ए और बी लाइन सेगमेंट है, ऐसे बना लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम ए, इसको ले लेते हैं बी, ये हो गया ये, और ये वाला हो गया अपने पास 2 - 2, ओके। अब तीन हिस्से में डिवाइड करना है इसको, तो देखो ये तीन इक्वल हिस्से हो गए। ट्राइसेक्शन का मतलब तीन इक्वल हिस्से में डिवाइड करना, ओके। तो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं? P, और इसको क्या ले लेते हैं? Q। अब देखो ये इक्वल हिस्से हैं, ठीक है। तो देखो मान लो ये P वाला पॉइंट लेते हैं, तो देखो इक्वल है तो एक हिस्सा आएगा, और यहां से कितने हिस्से आ जाएंगे हमारे सामने? 2। तो ये P वाले पॉइंट के लिए कौन सा रेशियो काम करेगा? 1:2 का, ठीक है। P वाले के लिए कौन सा रेशियो है? P रेशियो 1:2 का, ओके। कौन सा फार्मूला लगाना है हम लोगों को? इंटरनल डिवीजन फार्मूला। अब इंटरनल डिवीजन फार्मूले में देखो याद होगा, तो x1 की जरूरत होती थी, तो ये रहा x1, ठीक है। x2 की जरूरत होती थी, x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? -7। y1 की नीड होती थी तो -2, y2 की नीड होती थी, कितना हो जाएगा अपने पास? 4। m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 2। याद है ना रेशियो? m1 m2 x2 y2 x1 y1। फॉर्मूला क्या होता था अपने सामने पहले? x1 m2 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, ओके। फिर कौन सा है तुम्हारे पास? y1 m2 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास? P के, ठीक है। अब इन सब की हमें क्या सब्स्टिट्यूट करनी है? वैल्यू। तो देखो वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले x1 की वैल्यू कितनी दी हमको? 2। m2 की वैल्यू कितनी है अपने पास? 2। m1 कितना दिया है? 1। x2 कितना देके रखा है हमको? -7 अपॉन में m1 प्लस m2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 -7 3, माइनस करेंगे -3/3, यानी कितना आंसर आ गया इसका? -1, ओके। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। y1 की वैल्यू कितनी है? -2। m2 की वैल्यू कितनी है? 2। m1 की वैल्यू 1। अब y2 देख लेते हैं कितना है अपने पास? 4। कितना हो जाएगा? 1 + 2। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4 + 4। अब देखो -4 + 4 कितना हो जाता है? 0। तो ये तो 0 हो जाएगा तुम्हारे सामने, ओके। अब ये पॉइंट नीचे लिख देते हैं आके, तो ये अगर इसकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? -1, 0। यानी 1 से सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया? -1, 0, ठीक है। अभी ऐसे ही हमें कौन सा पॉइंट निकालना है? Q वाला। अभी हमने कौन सा पॉइंट निकाला है? P। अब बारी किसकी है? Q की। तो चलो सबसे पहले Q की इंफॉर्मेशन देखते हैं। अब देखो Q वाले में क्या है। अगर Q में देखें यहां से यहां तक, देखो Q में यहां से यहां तक कितने इसके पास है पॉइंट? एक वाला हिस्सा है, 2 वाला हिस्सा है, तो 2 हिस्से। इसके पास कितना हिस्सा? यहां से यहां तक 1 हिस्सा। मतलब अगर इसका रेशियो देखा जाए तो इसका रेशियो हमारे सामने कितना चलेगा तुम्हारे पास? 2:1 का। Q के लिए कितना है रेशियो हमारे पास? 2:1 का। अब देखो x1 x2 तो सेम रहेंगे, बस कौन चेंज हो जाएगा हमारे पास? m1 और m2। m1 और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने सामने? चेंज। अब सेम फॉर्मूले में चल के क्या रखना है हम लोगों को? इसकी वैल्यू क्या था फॉर्मूला अपने पास? फिर से x1 m2 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। अब ये किसके कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे सामने? Q के। तो हमें Q की सारी यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी, ओके।
चलो रख लेते हैं वैल्यू फटाफट। अब देखो x1 की वैल्यू कितनी है अपने सामने 2, m2 की वैल्यू 1, m1 की वैल्यू कितनी है हमारे सामने 2 और x2 की वैल्यू -7। y1 कितना था अपने पास -2, m2 कितना है अपने सामने अभी 1, y2 4 है, m1 की वैल्यू कितनी है अपने सामने 2, ठीक। अब इसे सॉल्व करना है हम लोग को थोड़ा सा, तो उसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ कितना आ जाएगा अपने पास, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस का 14 अपॉन में 3 माइनस का 12/3 कितना हो गया -4। ओके इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 8/3 क्लियर है ना, कितना हो जाएगा 6/3 और 6/3 को हम लोग क्या बोल देते हैं अपने सामने 2, कोई दिक्कत है नहीं। यानी जो Q वाला पॉइंट है वो कितना हो जाएगा -4, 2 और P वाला हम लोगों ने ऊपर निकाल लिया है।